या प्रीवियस सेशन में जो है वो चल रहा था, वो बतला रहे थे गार्बेज कलेक्टर के बारे में, जो है वो डिस्कस किया गया था। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है और जनरली इसका यूज जो है वो कहाँ पर होता है। और गार्बेज कलेक्टर बेसिकली जो है वो एक प्रोग्राम है, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर इज नथिंग बट इट इज बेसिकली a program which will be which is responsible to destroy the object। तो गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिए थे कि क्यों जो है वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी है। क्योंकि अगर जो हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, कीप ऑन ऑब्जेक्ट अगर जो क्रिएट होते रहेगा पाइथन में, देन आवर एप्लीकेशन विल बिकम स्टक। ओके, क्योंकि मेमोरी तो फिक्स रहता है। तो सपोज कीजिए कि आप अभी एप्लीकेशन नया नया यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, बट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हो ही नहीं रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आपको बहुत बड़ा मेमोरी साइज है मान ली, ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर योर मेमोरी विल बिकम फुल because everything will occupied by the old objects. So old objects are not deleted, so everything will be full by the old object. So एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो पूरा प्रोग्राम है, पूरा सिस्टम जो है, किससे भर जाएगा? ऑब्जेक्ट से भर जाएगा, ठीक है। ओल्ड ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉयड हो ही नहीं रहा। एक टाइम ऐसा है आपका पूरा प्रोग्राम, पूरा एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। योर मेमोरी विल बिकम फुल एंड योर पीसी विल नॉट इन पोजिशन टू रन द प्रोग्राम, सो प्रोग्राम विल बिकम स्टक। ओके, सो रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं कि क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है। ये इसके लिए किसी भी तरह का यूजर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, गार्बेज कलेक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? गार्बेज कलेक्टर को कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? PVM। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन? PVM। हैव यू हर्ड अबाउट JVM? JVM हाँ, stands for जावा वर्चुअल JVM मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन। उसी तरीके से PVM होता है। PVM क्या होता है? PVM पाइथन वर्चुअल मशीन। PVM means Python वर्चुअल मशीन, ठीक है, पाइथन वर्चुअल मशीन। ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? गार्बेज कलेक्टर को कॉल करने के लिए कि ओए गार्बेज कलेक्टर, दिस इज योर वर्क, सो यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। सिंपल क्या होता है? गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉयड करता है। ऑब्जेक्ट को क्या करता है गार्बेज कलेक्टर? डिस्ट्रॉयड करता है, सिंपली, ठीक है। तो मेनली समझना है कि किस ऑब्जेक्ट को ये डिस्ट्रॉयड करेगा। अब एक डाउट ये भी आता है, सर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा? क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम है, हो सकता है कि इसमें कुछ गलतियां हो जाए, ठीक है। जैसे आपने कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे आपने एक लिस्ट बनाया, ठीक है, आपने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और इसी लिस्ट को क्या कर दिया है? डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने अगर जो एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, लिस्ट ऑब्जेक्ट सपोज करो आपने बनाया, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ कि एल नाम का एक जो है वो क्या हो गया? रेफरेंस वेरिएबल हो गया। और ये किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 10 है, 20 है, 30 है, 10 है, 20 है, 30 है, और जो भी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब इसको ये पॉइंट कर रहा है और गार्बेज कलेक्टर आया और इसको क्या कर दिया?
डिलीट कर दिया, इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ये तो गलत है, हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करता है, ठीक है, ये रैंडमली नहीं करता है। व्हाट इज द वे, व्हाट इज सम सर्टेन कंडीशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी डिलीटेड। यानी कुछ जो है इसके लिए मैंडेटरी कंडीशंस हैं, तभी जाकर के वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सिंपल, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट will be, any object will be deleted, any object will be deleted when all the links of the object will be disconnected। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी डिलीट होगा जब, कोई भी ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर के लिए तभी एलिजिबल होगा जब क्या होता है, सारे लिंक जो है उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से डिस्कनेक्ट हो जाए, यानी कोई भी रेफरेंस जो है ना रहे, तभी जाकर के पॉसिबल है कि वो जो है वो गार्बेज कलेक्टर के अंदर में आए। जस्ट सिंपल सिंपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, वी कैन अंडरस्टैंड द by the program, we can understand is सिंपल। जैसे यहाँ पर आप कोई भी एक क्लास ले लो, सिंपल सिंपल, आई एम टेकिंग द क्लास, test is the class, inside test class I'm taking one constructor, inside constructor 20, okay, simply I'm taking two instance variables, simply I'm taking two instance variable, दो instance variable ली है, तो कुछ फंक्शन, सपोज करो कुछ फंक्शन है अपना, fun1 is a function, मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं fun1 ना करके m1 कर देते हैं, दैट मेथड, what is the method, inside m1 nothing is there, only what we call, this is m1 method, सिंपल, समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का नेम सपोज कीजिए obj1 इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे, टेस्ट, दैट्स ऑल। ये करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए, क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हुआ, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन कंस्ट्रक्टर विल कॉल और नॉट, constructor will call or not, yes, as constructor will call, here one object will created, means what, one structure will be generated here, one structure will be generated here, as the structure will generated here, reference variable name as obj1 will be there, it will point to this particular object which have certain address, like some address I am just considering here, some addresses I am considering here, this is not exact address but some address I am considering. What happened after this one, this constructor part will be executed. In this constructor two variables a and b will be initialized. It means what, here inside object a will be the 10 and b value will be the 20, sir. Any doubt up to it, respond each and every person, respond, any doubt, don't write, unmute and respond, No. okay. So after executing constructor, what happened,
two variables a and b are just created. Two instance variable is created inside the object. Okay. But suppose which one is the object here? Which one is the object? Sir, this is the object. Which one is the reference variable? This obj1 is the reference variable. What is name? This is called the reference variable. Are you getting the point? तो इस ऑब्जेक्ट तक अगर जो हमको पहुंचना है, देन क्या जरूरत है? इस रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत है. बिना इस रेफरेंस वेरिएबल के आप इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हो क्या? अरे सिंपल. ये जो obj1 है, इसको पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है. इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने का मतलब है इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है. तो बिना एड्रेस जाने क्या आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हो कभी? आपको मेरा एड्रेस ही नहीं पता है, आप हम तक पहुंच सकते हो? सिंपल बात है. नो, नो, नॉट पॉसिबल. सो अगर जो क्या किया जाए, सपोज नेक्स्ट लाइन में अगर जो इस को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि obj1 इक्वल टू, सपोज यहां पर एक लाइन लिखें, क्या? obj1 इक्वल टू, सिंपल डाल दिए नन. नन इसका मतलब क्या हो गया? नन डालने का मतलब क्या हो गया? ये कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गया. यानी कि इस obj1 के अंदर क्या आ गया? नन आ गया. नन मतलब कुछ भी नहीं. यानी ये जो obj1 है वो डिस्कनेक्ट हो गया किससे? इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से. एक बार जब ये डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या ये पॉसिबल है कि ये फिर से इसको फाइंड कर सके? आपको हमने लिख करके एड्रेस दिया अपना एक कागज पर, आप कागज जो है भुला दिए, आपको याद ही नहीं है कागज कहाँ गिरा. बहुत सपोज करो आप 1000-2000 किलोमीटर ट्रेवल किए. क्या ये पॉसिबल है कि आप फिर से उस कागज को फाइंड कर सकें? इट इज पॉसिबल और नॉट? नो, नो. नो. सेम तरीके से अगर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्कनेक्ट होने का मतलब है कि नन अगर जो इसके अंदर डाल दिए या फिर किसी अलग वैल्यू को डाल दिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि पिछला वाला एड्रेस फिर से आ जाए इसमें? सिंपल बात है. obj1 भी एक वेरिएबल है. दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस वेरिएबल. रेफरेंस वेरिएबल इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये जो है वो एड्रेस को पॉइंट करता है. एड्रेस मींस व्हाट? ये वाला को 575757 को ये पॉइंट कर रहा था. इसलिए ये 5757 क्या है? रेफरेंस है. रेफरेंस है किस चीज का? एड्रेस है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रेफरेंस वेरिएबल. ठीक है, एड्रेस वेरिएबल इसको बोला जाता है. ठीक है, तो ये भी तो एक वैल्यू ही होता है. तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज कीजिए कि ए नाम का या अदरवाइज एन नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर 10 वैल्यू है. ठीक है, और अगले ही बार अगर जो n का वैल्यू हम 20 कर दें तो क्या ये पॉसिबल है कि n का वैल्यू फिर से 10 हो जाए? इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज दिस वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय द 20. सो उसी तरीके से अगर जो obj1 जो कि पॉइंट कर रहा था 575757 को, अगर जो none नन डाल दिए तो इसका मतलब हो गया क्या कि जो ये यहाँ पर 575757 था जो कि, तो ये क्या हो गया? रिप्लेस्ड हो गया किसके द्वारा? इस नन के द्वारा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब ये रिप्लेस हो गया इसका मतलब ये कंप्लीटली क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया इस ऑब्जेक्ट से. तो अब तो डिस्कनेक्ट हो चुका है. अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि फिर से इस ऑब्जेक्ट को यूज किया जा सके. इस ऑब्जेक्ट का तो यूज अब पॉसिबल ही नहीं है. जब ऐसा केस आता है तो उसी केस में काम आता है क्या? जीसी गार्बेज कलेक्टर. अब यहाँ पर क्या करेगा? गार्बेज कलेक्टर आएगा और इस ऑब्जेक्ट को क्या कर जाएगा? खा जाएगा. Garbage collector will kill this object. Are you getting the point? When object will be destroyed?
जब पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोई भी रेफरेंस नहीं हो, उस केस में ऑब्जेक्ट विल बी डिस्ट्रैक्ट. In that case, object will be destroyed, sir. Are you getting the point? हाँ. Everyone? Respond. This is very, very important, as well as this is very, very interesting also. It is too much interesting topic, garbage collector. Okay, so any doubt is there? Any doubt is there with you regarding this one? Okay. नेक्स्ट जो है वो समझा जाए इसमें. अब जो है आप लोग दो तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो सुने हुए होंगे. आई एम नॉट लिविंग द गार्बेज कलेक्शन. गार्बेज कलेक्टर के अंदर में दो तरीके का जो है आप लोग कॉन्सेप्ट जो है वो सुने होंगे. फर्स्ट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर. और दूसरा जो है डिस्ट्रक्टर. डिस्ट्रक्टर. व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? Constructor, it is used to initialize the data member of object. It is used to initialize the data member of object. In simple बात बोल सकते हैं कि constructor is used for constructing the object. It is helpful in constructing the object, but constructor is not mandatory. Remember, constructor is not mandatory and constructor is not responsible to create the object. Remember, who is responsible to create the object? PVM, Python virtual machine, is responsible to create the object. Remember, these points must be injected in your mind. Constructor is not responsible to create the object. कंस्ट्रक्टर का यूज ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए नहीं किया जाता है, याद रखिएगा. ठीक है. कई लोग कंफ्यूज, सर कंस्ट्रक्टर अच्छा डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर ही यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए क्योंकि इसका नाम कंस्ट्रक्टर है तो ये कंस्ट्रक्ट करता है. नो, डोंट थिंक दीज आर ऑलवेज वन टाइप ऑफ myth. It is considered like constructor is created the object. No, constructor is used for initialize the data member of the object only. Okay. So it is not the work of constructor to create the object. Who is responsible to create the object? Who is responsible to create the object? They respond. Ayush, are you sleeping or what? PVM. PVM is responsible. PVM, Python virtual machine. PVM is responsible. PVM is responsible to create the object. Okay, PVM is responsible to create the object. Simple. Java में JVM is responsible to create the object. Same concept is there in Python also. But next concept is there called the destructor. Have you heard about the destructor? Anyone? Constructor and destructor. Two type of thing is there. Destructor. C++. Ankita, I think I teach you destructor also in C++. I only took your session for C++ na in Horizon.
So I think I covered destructor also. Okay, सिंपल. बहुत लोग क्या बोलते हैं सिंपल. सर डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर इज यूज टू. डिस्ट्रक्टर नॉर्मल myth, I am talking about the myth, completely myth है. सर डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट. ये पॉइंट मैंने उस टाइम भी कवर किया था, इस टाइम भी बोल रहा हूँ. सर डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट. No, it's completely myth only. Remember, it's completely myth only. Myth means झूठी बात है. यानी कि डिस्ट्रक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू create or destroy the object. Remember, destructor is not responsible to destroy the object. Destructor, what is the work of destructor, sir? What is the work of destructor? What is the work of destructor? Then simple. Destructor is used to perform the cleanup activities. It is used to perform. It is used to perform the cleanup activity. Cleanup activities just before the just before destroying of object. Destroying the object. यानी कि ये जस्ट डिस्ट्रॉयड होने से पहले, ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉयड होने से जस्ट पहले क्या होता है? डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है और जितना भी रहता है इससे रिलेटेड क्लीन अप एक्टिविटी. अब क्लीन अप एक्टिविटी क्या होता है आई विल टेल. देन आई हैव वन मोर डाउट सर. व्हाट इज माय डाउट सर? Then who is the responsible to destroy the object? Only garbage collector. GC is responsible. Remember, destructor is not responsible to destroy the object. You can see here, destructor is not responsible to destroy the object. Only GC is responsible to destroy. Are you getting the point, sir? Garbage collector is responsible to destroy the object, but not destructor. Destructor is not responsible to destroy the object, sir. Any doubt is there? Then what is the work of destructor? Simple. ऑब्जेक्ट के क्रिएटर. सिंपल एक रियल लाइफ है, एग्जांपल देते हैं. रियल लाइफ है, थोड़ा सा कंपेयर करके एक एग्जांपल देते हैं. सपोज अब ये डिस्ट्रक्टर होता क्या है और क्यों जो है डिस्ट्रक्टर यूज करता है और कौन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रक्टर यूज करने के लिए. ओके, सिंपल. एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो है बना हुआ है, ठीक है. और सपोज करो कोई रेफरेंस वेरिएबल जो है पहले पहले का मतलब है कुछ देर पहले एक रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे नाम का एक था रेफरेंस वेरिएबल जो कि पॉइंट कर रहा था किसको? इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जिसका एड्रेस क्या है? कुछ भी इसका एड्रेस है. सपोज समथिंग इज द एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ओके, अब क्या हुआ? इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेफरेंस वेरिएबल. यानी कि अब इसका कोई भी रेफरेंस नहीं बचा, कोई भी रेफरेंस इसका नहीं बचा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का. देन व्हाट विल हैपन सर? उसके बाद क्या होगा? जैसे इसका रेफरेंस नहीं बचा वैसे ही आएगा कौन? गार्बेज कलेक्टर. Garbage collector will become too much happy. Wow,
Garbage collector is just what we call doing the brick dance on the on front of object. Okay, this is object. Okay, ऑब्जेक्ट ओके। तो इस ऑब्जेक्ट के आगे ये ब्रेक डांस करने लगा, ओ अब तो मेरा काम आ गया, अब तो मैं इसे खा जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस गार्बेज कलेक्टर, दिस वन इज द गार्बेज कलेक्टर जीसी। अब ये क्या करने लगा, इसके सामने ब्रेक डांस करने लगा, ओ मेरा खाना मिल गया। जैसे कि हम लोग खुश होते हैं ना, ब्रेक डांस करने लगते हैं, जैसे मिलता है वो चिकन मिलने लगा, ओके I'm too much happy or something, okay? So something कुछ है, जैसे सामने में खाना आ गया, oh I'm too much happy like something, okay? उसी तरीके से गार्बेज कलेक्टर का खाना क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट खाता है ये। तो जैसे ही इसको फ्री ऑब्जेक्ट मिला, ओ सारे जगह से अनलिंक्ड हो गया, उसी तरीके से वो क्या आया, गार्बेज कलेक्टर आया और इसके सामने ब्रेक डांस करने लगा, ओ मेरा खाना मिल गया, आई एम बिकम वेरी हैप्पी। ओके, सो अब आप बताओ, सपोज करो चिकन है, चिकन मीन्स सपोज करो जिंदा चिकन है, जिंदा लाइव, व्हाट कॉल को किस देर अदरवाइज कुछ भी है, मुर्गा है, सपोज करो एक मुर्गा है सामने, ठीक है? तो अगर जो सामने में चिकन है, ओके, सामने में जो है वो अगर जो चिकन है और आप बहुत खुश हैं, अब तो इसे खाना है, what will be the internal what we call mindset of the chicken? It will become too much unhappy, क्योंकि जैसे ही ये गार्बेज कलेक्टर ब्रेक डांस करने लगा ऑब्जेक्ट के सामने, वैसे ही ऑब्जेक्ट विल बिकम टू मच फियर्ड, ओ आई विल डिस्ट्रॉय इट और समथिंग, ओके? सो ये क्या हो गया, बहुत ही डर गया और स्टार्ट क्राइंग, एंड इट स्टार्ट द क्राइंग, रोना शुरू कर दिया। ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट, एक्चुअली दिस टाइप ऑफ थिंग इज आई एम जस्ट कंपेयरिंग ऑन रियल टाइम थिंग्स, दैट्स व्हाई। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या करने लगा, रोने लगा, ओ हाय सर प्लीज सर, leave me sir, I want to live, like have you heard about the same thing is there in a robot movie na, robot one, like Rajnikant is starting to destroy the robot, and robot is telling, keep on telling, sir please sir, I want to live sir, please don't destroy me sir, something like that। ऑब्जेक्ट क्या होने लगा, ओके, ऑब्जेक्ट क्राई, ऑब्जेक्ट बिकम क्राइम, रोने लगा। सो अब रोने लगा, बट दिस गार्बेज कलेक्टर, दिस गार्बेज कलेक्टर is not too much a cruel person, is a bit what we call some kindness is there in this garbage collector, यानी ये बहुत ज्यादा क्रूएल नहीं है। सो इसने क्या बोला, ओए ऑब्जेक्ट प्लीज डोंट क्राई, आई एम गिविंग यू some offer for you, I'm giving you some offer to you, okay? जैसे सिंपल है कि बच्चा कुछ चीज के लिए अगर जो जिद करता है, तो हम क्या करते हैं, या फिर कहीं ले जाते हैं बच्चे को, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, घर से सपोज करो हॉस्टल में ले जाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, जिद करता है, ओ नहीं 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 मम्मी पापा को छोड़ करके नहीं जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो उस केस में क्या कर दिया जाता है, बच्चे को दे देते हैं, एक लो मोबाइल लो, एक लैपटॉप ले लो, देन यू विल बिकम what we call this is a technique to impress the child, okay? सो उस टाइम में छोटा छोटा बच्चा रहता है, तो उसको दे दिया जाता है, फिर आगे जाकर ले लिया जाता है, चलो ठीक है, दो मोबाइल रास्ते में, ठीक है? उसी तरीके से ये गार्बेज कलेक्टर भी क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर भी क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कुछ ऑफर देता है, डोंट क्राई ऑब्जेक्ट, प्लीज डोंट क्राई, आई हैव सम ऑफर टू यू, एक्चुअली मेरा काम है तुमको डिस्ट्रैक्ट करना, तो डेफिनेटली आई विल डिस्ट्रैक्ट टू यू, एनी हाउ आई विल डिस्ट्रैक्ट टू यू, कैसे भी करके मैं तुमको क्या करूंगा, डिस्ट्रैक्ट करूंगा। दिस इज कंसिडर द यमराज फॉर द ऑब्जेक्ट, garbage collector is considered the yamraj for the object because it is responsible to kill the object, okay? So मैं तुमको डिस्ट्रैक्ट तो करूंगा,
ये तो बात, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं तुमको डिस्ट्रॉय तो करूंगा ही, बट इससे पहले मैं तुमसे बोल रहा हूँ सिंपल, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? समथिंग लाइक कैदी, वर्ड कैदी। अरे जेल में जो एक फांसी दिया गया था, आप लोग को याद है शायद, याकूब, या QUIB, याकूब था, ऐसे था, या फिर याकूब था, याकूब, याकूब अली और समथिंग। तो इसको फांसी पर लटकाया गया था। तो जैसे फांसी पर लटकाया जाता है, उससे पूछा जाता है ना, व्हाट इज योर लास्ट विशेस। उसी तरीके से ये गार्बेज कलेक्टर भी क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट, व्हाट इज योर लास्ट विशेस, कैन यू टेल व्हाट इज योर लास्ट विशेस। ऑब्जेक्ट बोलता है चुप रहो, क्राइम, जैसे गार्बेज कलेक्टर बोला चुप रहो, रो मत, मैं तुमको डिस्ट्रैक्ट करना है तो डिस्ट्रैक्ट तो मैं करूंगा, ओके। बट अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो आप बोलो। तो ये नहीं होना चाहिए आखिरी इच्छा, सर मेरी आखिरी इच्छा ये है कि छोड़ दीजिए हमको, फांसी मत दीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, नहीं तो सब लोग तो यही बोलेगा कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे मारा नहीं जाए, ठीक है। तो इसके अलावा तुम कुछ भी मांगो, आई विल ट्राई टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट, ओके। तो ऑब्जेक्ट से बोला गया कि आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी, तो यही है, कुछ भी जो भी इसकी आखिरी इच्छा है वो ट्राई करेगा गार्बेज कलेक्टर फुलफिल करने को। तो ऑब्जेक्ट का आखिरी इच्छा क्या है? सर प्लीज क्लोज ऑल द कनेक्शंस रिलेटेड टू मी। इसका मतलब क्या है? सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट किसी डेटाबेस से कनेक्टेड रहेगा। सपोज सपोज दिस ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड फ्रॉम द 1 DB। एक डेटाबेस से ये जो है वो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हो, ऐसा हो सकता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी डेटाबेस से कनेक्टेड हो, डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन हो, या फिर किसी नेटवर्क के साथ इसका कनेक्शन हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसी नेटवर्क को पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का कहना क्या है? सर कैन यू प्लीज क्लोज ऑल द कनेक्शन व्हाट आर द एक्टिव विथ मी, all the network connection, all the DBMS connections, and then destroyed me. सिंपल, गार्बेज कलेक्टर बोला ओके, तथास्तु, ओके। तो गार्बेज कलेक्टर पहले क्या करेगा? पीवीएम को रिस्पॉन्स करेगा। किसको? पीवीएम, पीवीएम, पीवीएम को क्या करेगा? ये रिस्पॉन्ड करेगा, सर पीवीएम कैन यू प्लीज क्रॉस चेक व्हाट आर द कनेक्शंस आर एक्टिव विथ दिस ऑब्जेक्ट। तो पीवीएम सिंपल क्या काम करता है? सर दिस इज नॉट माई टास्क, this is not under my what we call a scope, working scope, so can you please go and cross check the destructor। सो अब क्या होगा? जितनी भी लास्ट की इसकी विशेष हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, वो कौन पूरा करेगा? डिस्ट्रक्टर। यानी कि ऑब्जेक्ट के जस्ट डिस्ट्रॉयड होने से पहले, ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉयड होने से जस्ट पहले जितनी सारी विशेष होंगी, जितनी सारी एक्टिविटीज होंगी, वो कहां पर रखी जाएंगी? डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखी जाएंगी। वो सारे कोड जो कि ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉयड होने से पहले जरूरत है, लाइक ऑल द डेटाबेस क्लोजिंग, ऑल द नेटवर्क कनेक्शन क्लोजिंग, all those codes will be written inside the destructor, ओके। तो डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा जाता है? वैसा कोड जो कि जस्ट ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉयड होने से पहले एग्जीक्यूट हो, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टर कोड, ओके। तो इसीलिए जो है वैसा कोड जो है वो डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखा जाता है। तो ये क्या करेगा कि गार्बेज कलेक्टर पीवीएम को इन्फॉर्म करेगा, पीवीएम क्या करेगा? कॉल कर देगा किसको? डिस्ट्रक्टर को, डिस्ट्रक्टर को। यानी सिंपल बात है, ऑब्जेक्ट क्या है? कैदी है, ठीक है। इसको फांसी देने कौन आ रहा है? ये, इसको क्या बोलते हैं? गार्बेज कलेक्टर यहाँ पर बोलते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं? रियल लाइफ में फांसी देने वाले क्या बोलते हैं?
जल्लाद। जल्लाद है, यस यस, समथिंग, जीसी इज लाइक अ जल्लाद। ओके, अब ये जो है आ रहा है इसको डिस्ट्रैक्ट करने यानी किल करने, ठीक है। बट ये क्या है, ये डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है। पीवीएम इज नथिंग बट आवर डिपार्टमेंट। ओके, तो ये क्या करेगा सर, इसकी लास्ट इच्छा क्या है, सिगरेट पीने की। ओके ठीक है सर, सिगरेट ला कर दे दो इसको, ठीक है। तो सिंपल, इसकी लास्ट इच्छा क्या है सर, बिरयानी खाने की। ओके ठीक है, हैदराबादी बिरयानी खाने की। ओके ठीक है, हैदराबादी बिरयानी मंगाया जाए, ठीक है। समथिंग लाइक। तो ये भी, हाँ एक चीज और है कि डिपार्टमेंट ये भी देखेगा कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है करने की कि नहीं। अगर आउट ऑफ रेंज अगर जो कुछ मांग दिया, अब तो अवेलेबल नहीं करेगा। नहीं तो ऐसा भी ये होता है कि कोई कोई ऐसा भी कह दिया है कि बोलेगा कि हमको लंदन में नाश्ता करना है। इज इट पॉसिबल? हाँ, तेरे को भी फांसी देने का टाइम आ गया, तू बोल रहा है कि लंदन में जाकर नाश्ता करेंगे। तो बोलेगा 10 दिन तक हमको लंदन घुमाया जाए, यूएसए का टूर कराया जाए, गूगल के कैलिफोर्निया में जाकर हमको रहना है, ऑफिस देखना है। तो ऐसा ऐसा थोड़ी पूरा होगा। जो चीजें उसके रेंज में है वो क्या करेगा कि पाइथन जो है वर्चुअल मशीन, ये क्या करेगा, डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब डिस्ट्रक्टर के अंदर जो जो फैसिलिटीज होंगी लिखी हुई, वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी यानी प्रोवाइड हो जाएंगी किसको, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के साथ असाइन हो जाएंगे। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बेज कलेक्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ हाँ गार्बेज कलेक्टर हियर? आई थिंक क्लियर है सबको या नहीं? हाँ अंकिता, इज इट क्लियर? आयुष? सिंपल, इसका आप एग्जांपल देखते हैं, देन यू विल गेट मच क्लैरिटी। तो सबसे पहले, हाउ टू क्रिएट अ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर को कैसे क्रिएट करेंगे सर? कंस्ट्रक्टर को कैसे क्रिएट करते हैं इन पाइथन? व्हाट इज द वे टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर? अरे रिस्पॉन्ड, व्हाट इज द वे टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर? सिंपल, def underscore underscore init underscore underscore, inside init self variable is required, inside self is required, inside this init function we can write our code. This is called the constructor na? Respond, this is called the constructor in Python or not? यस सर। This one is the way to create the constructor. Then what is the way to create the destructor, sir? What is the way to create the destructor? Simple, it is underscore underscore del, del underscore underscore, del underscore underscore, that's all. Self is the object reference, current object reference. Inside this one you have to write the code, sir. Are you getting the point or not? हाँ What is the way to create the destructor? Simple, def destructor, because destructor is also a member function. Destructor will also a member function. Then what is the way? Simple, def underscore underscore del, def underscore underscore del underscore underscore, inside this one current object reference colon number of lines of the code. Okay, अब देखते हैं किस तरीके से कॉल होता है, कौन सा कब कॉल होगा। अब ये देखना है, ठीक है, कि कौन सा जो है वो कब कॉल किया जाएगा। देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, कब कॉल होता है, ठीक है, और कब
अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हो गया? क्योंकि मेरा प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्टर से ही पता चलेगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टर से ही पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कब डिस्ट्रॉयड हुआ। ओके, सो डिस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब पता चलेगा क्या? क्योंकि डिस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है? बिफोर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉयड होने के जस्ट पहले। ठीक है, तो उस केस में पता चल जाएगा क्या कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, you can understand by the code. Suppose I'm taking the class test also. Test is the same class I'm taking here. Okay, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कंस्ट्रक्टर। सिंपल, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी रख नहीं रहे हैं, सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं। दिस इज constructor execution, sir. Are you getting the point? This is the constructor execution. That's all. This is the only statement inside the constructor. क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है कैसे? ऑटोमेटिक। डिस्ट्रक्टर भी कॉल होता है कैसे? ऑटोमेटिक। ठीक है, एक और बनाते हैं डिस्ट्रक्टर, del अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कोलन प्रिंट। दिस इज डिस्ट्रक्टर कॉलिंग, दिस इज डिस्ट्रक्टर कॉलिंग। यहाँ पर ये क्या है? डिस्ट्रक्टर कॉलिंग हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर कॉलिंग परफॉर्मिंग क्लीन अप एक्टिविटीज। परफॉर्मिंग क्लीन अप एक्टिविटीज लाइक दैट। अब क्या करेंगे? सिंपली आई एम जस्ट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, like I'm just creating the t1 object. t1 is the object किसका? टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं t1। t1 is the object। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, which statement will be executed, sir? As the object is created, which statement will be executed? Simple, as the object will be created, its corresponding constructor will be executed। कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखे हैं? इनिट, ये क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। एनी डाउट? एनी डाउट इज देयर? नहीं। ठीक है, सिंपल, यू कैन सी हियर। one minute. Yes, don't think about the destructor because destructor is also executed. Don't think about destructor will be executed. Constructor will be executed, then it will print this is constructor execution। अब डिस्ट्रक्टर क्यों एग्जीक्यूट हुआ? इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, डोंट थिंक टू मच अबाउट द डिस्ट्रक्टर, ओनली सी हियर कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड, कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड। ओके वेल, कंस्ट्रक्टर क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया। वेल, अब सिंपल है, कंस्ट्रक्टर यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, सिंपल हम कुछ देर के लिए रुकना चाह रहे हैं इसको। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ देर रुक जाए ये, तो सिंपल क्या लिखेंगे? टाइम डॉट स्लिप 10 सेकंड के लिए रुक जाए। टाइम डॉट स्लिप 10 सेकंड के लिए रुक जाए। टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट टाइम, आई थिंक ये यूज किए हैं इससे पहले भी आप लोग कोर पाइथन में, हम लोग जब मॉड्यूल पढ़ रहे थे, देन वी यूज दिस वन। ओके, सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड हियर।
या दिस इज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद 10 सेकंड के लिए वेट करेगा, स्लिप इसके अंदर जितना भी डालेगा उतना सेकंड तक ये वेट करेगा। ओके, नेक्स्ट है, अब हम लोग को समझना है कि यहां पर जैसे ही कंस्ट्रक्टर आया, यानी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, सपोज करो कि क्या ये गार्बेज कलेक्टर यहां पर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। जैसे यहाँ पर T1 है, ठीक है, T1 ये पॉइंट कर रहा है एक टेस्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सपोज करो इसके बाद जो है एक और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल T2 इक्वल टू T1 करते रहे। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, T2 इक्वल टू, अगर जो टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर T2 जो है वो दूसरे को पॉइंट करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करता है। यानी कि अगर जो सिंपल 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 यहाँ पर समझिएगा कि अगर जो हम ये लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये लिखते हैं T2 इक्वल टू, अगर जो लिखते हैं टेस्ट, इस तरीके से अगर जो हम लोग लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है। T1 तो पहले से क्रिएट हुआ था, एक T2 एक और क्रिएट हो जाएगा, यानी T1 अलग को पॉइंट करता, ये T1 जो है वो किसको पॉइंट करता है, इस पहले वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। और ये वाला T2 जो है किसको पॉइंट करता है, दूसरे वाले को। क्यों, क्योंकि ये अलग ऑब्जेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पर हम क्या किए हैं, T2 इक्वल टू T1, यानी कि जिसको T1 पॉइंट कर रहा है वही T2 को डाल दो। क्लियर है, यानी कि दोनों जो है वो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब आप बताओ, सपोज करो आपने एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, यानी आपने किसको डिलीट किया, T1 को डिलीट कर दिया। तो जैसे ही आपने T1 को डिलीट किया, जैसे ही आपने T1 को डिलीट किया, तो क्या गार्बेज कलेक्टर कॉल हो जाएगा तुरंत, रिस्पॉन्ड, क्या ये गार्बेज कलेक्टर कॉल हो जाएगा तुरंत, नो, नो, क्यों, क्यों नहीं कॉल होगा, क्योंकि क्योंकि यहां पर क्या होगा, क्यों यहां पर कॉल नहीं होगा, क्योंकि T2 एक और रेफरेंस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, यू कैन सी हियर, सपोज DEL T1 कर दिए, यानी T1 क्रिएट भी किए और T1 डिस्ट्रॉयड, तुरंत डिलीट कर दिए। तो अगर जो डिलीट कर दिए T1, उसी टाइम में गार्बेज कलेक्टर कॉल हो जाएगा, यू कैन सी हियर, 1 मिनट 1 मिनट। जैसे ही एग्जीक्यूट किए, डिलीट जैसे ही कॉल हुआ, उसी टाइम में क्या कॉल हो गया, गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर कॉल होने का मतलब है कि गार्बेज कलेक्टर आया, वो सारा चीज ऑफर रखा ऑब्जेक्ट के सामने, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट जो भी डिस्ट्रक्टर बना हुआ है उस वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो जो भी डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ था कोड, वो क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। क्लियर है या नहीं, क्लियर है हाँ ये पॉइंट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अगर सपोज करो कि यहाँ पर T2 एक ले लिए, T2 इक्वल टू T1 ले लिए, ठीक है। इसके बाद अगर जो आप डिलीट करो किसको, T1 को, इसके तुरंत बाद जो है वो डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिस्ट्रक्टर कॉल, यहाँ पर रीजन क्या है डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होने का, रीजन ये है डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होने का कि एक डिफरेंस तो कट गया। जैसे कहने का मतलब है, सपोज करो कि एक ये ऑब्जेक्ट है, टेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये T1 एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, T1 इज द ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और T2 दो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। T1 पॉइंट कर रहा है किसको, इस ऑब्जेक्ट को, बट T2 भी तो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो अगर जो ये कनेक्शन अगर कट भी गया इस ऑब्जेक्ट से, एटलीस्ट ये तो कनेक्शन है ना अभी, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, यानी गार्बेज कलेक्टर इसको किल नहीं कर सकता है। वेयर इज द प्रूफ सर, यू कैन सी हियर, लेट मी इंक्रीज द स्लीप टाइम, यू कैन सी हियर, दिस इज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन। क्या डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, नहीं। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा डिस्ट्रक्टर, क्योंकि डिलीट सिर्फ क्या हुआ, T1 हुआ है, T2 डिलीट
नहीं हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अगर जो T2 को भी डिलीट कर देंगे तुरंत, अगर जो T2 को डिलीट कर दें, डेल T2, तुरंत डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यू कैन सी हियर, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जैसे ही दोनों डिलीट हुआ, क्या हो गया? डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। दिस इज डिस्ट्रक्टर कॉलिंग परफॉर्मिंग क्लीन अप एक्टिविटीज। एनी डाउट इज देयर? No. Ankita, are you getting the point? आयुष, ठीक है? Everything is fine up to it? Any confusion? What is the meaning of constructor? What is the meaning of destructor? डिस्ट्रक्टर सिंपल क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो क्या करता है, जो लास्ट उसके डिलीट ऑब्जेक्ट डिलीशन के जो जस्ट बिफोर होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दैट इज रिटन इनसाइड द डिस्ट्रक्टर। अब एक डाउट है, व्हाट इज माय डाउट सर? सपोज आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स सर, आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट हैं T1 एज वेल एज T2, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, डेल T1, ओके, डेल T2, टाइम डॉट स्लिप। अब आप बताओ, अब यहां पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टर तो दो बार एग्जीक्यूट करेगा, ये तो पता चल रहा है। क्या डिस्ट्रक्टर भी दो बार एग्जीक्यूट करेगा या एक बार एग्जीक्यूट करेगा? डिस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट वंस और ट्वाइस। टेल। Twice, sir. Twice. It will execute twice. You can see here, it is executing twice or it is executing once. Are you getting the point? दो बार कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और चूंकि दो बार डिलीट हुआ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। एनी डाउट? एनी डाउट इज देयर? No. ओके, नेक्स्ट सपोज हम एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी LIST, लिस्ट वन, अदरवाइज LS लिख देते हैं, सिर्फ LS इक्वल टू लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी टेस्ट एक ऑब्जेक्ट हुआ, इसके अंदर ये दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, इसके अंदर ये तीसरा ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस केस में कंस्ट्रक्टर कितने बार कॉल होगा? हाउ मेनी टाइम्स कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट सर? डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज सर। You can see here how many times constructor is executing? 3 times. Okay. अब सिंपल डेल ls इस लिस्ट को डिलीट कर दिया। टाइम डॉट स्लिप इज रिक्वायर्ड हियर, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग समथिंग एल्स। ओके, अब यहां पर आप बताओ,
अब ls को डिलीट कर दिए। ls क्या है? ये वाला है, ये एक ऑब्जेक्ट है ls, इसको डिलीट कर दिए। तो डिस्ट्रक्टर कितने बार एग्जीक्यूट करेगा? एक बार, दो बार, चार बार, तीन बार, 6 बार, 8 बार, कितना बार? डिलीट 3 करते, बार। लिस्ट को ही डिलीट, लिस्ट को ही डिलीट किए। कंस्ट्रक्टर कितने बार डिलीट, डिस्ट्रक्टर कितने बार एग्जीक्यूट करेगा? 3 बार। यू कैन सी हियर 3 times constructor as well as 3 times destructor will be executed. Okay, so these are the points what we have to aware about the garbage collector as well as constructor as well as destructor. Okay, any doubt up to it? No. So in next class we will discuss more briefly and some functions about the garbage collection. Okay, like we can manually disable or enable the garbage collector, यानी कि जब अगर जो हम चाहें कि नहीं, हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो डिस्ट्रॉयड नहीं होना चाहिए, ये सारे भी फैसिलिटीज हैं। ठीक है, वी कैन एक्सप्लिसिटली इनेबल एंड डिसेबल द गार्बेज कलेक्टर आल्सो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।